हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भविष्य तुमानंद मेरे ऑल स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में फिर से एक नया स्टोरी पर आप लोगों को स्वागत है। चलिए वक्त खोटी ना करते हुए स्टोरी को पूरी तरह जानते हैं। वर्षा मिश्रा, प्रोफेशन में एक डॉक्टर, उम्र 27 या 28 साल होगा। छत्तीसगढ़ की एक नामी हॉस्पिटल में काम करती थी। अमीर परिवार की इकलौती औलाद, खूबसूरत और टैलेंटेड। वही हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल उसके बॉयफ्रेंड कहने से ठीक नहीं होगा। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। दोनों के रिश्ते में उनके परिवार भी राजी हो गए हैं। मैरिज डेट भी फिक्स हो गया है और 2 महीने के बाद शादी होगा। वर्षा की लाइफ ऐसे ही खुशी से चल रहा था। बस एक ही रात में जब वर्षा नाइट ड्यूटी में हॉस्पिटल में थी, ऐसा एक तूफान आया जो उसका जीवन को चूर चूर कर दिया। यह घटना उसी रात का जब वर्षा की दूर की रिश्तेदार वाली आंटी की बेटा समीर वर्षा को मिलने के लिए हॉस्पिटल आया था। रात के 10 बजे होंगे। बाहर मौसम बहुत ही खराब था और बारिश भी हो रहा था। रुक रुक के बिजली चमक रही थी, साथों साथ घड़घड़ाहट भी हो रहा था। वर्षा उसकी चैम्बर पर बैठकर कुछ डाटा एंट्री कर रही थी और मन ही मन कुछ गुनगुना रही थी। अचानक एक बिजली चमकने की बाद लाइट भी चला गया। उसी समय हवा के कारण खिड़की अपने आप खुल गया और उसी हवा के झोंके से टेबल पर रखा हुआ पेपर हवा में उड़ाने लगा। वर्षा जैसी तैसी करके खिड़की बंद की और पेपर सिमटने लगी। अचानक उससे मेल परफ्यूम का आभास हुआ। तत्सह उसी रूम में और किसी का उपस्थिति होने का आभास हुआ। कागज सिमटना छोड़ वर्षा खड़े हो गई। वो जानती थी कि उसके आगे कोई खड़ा है, लेकिन अंधेरा के कारण ठीक से देख नहीं पा रही थी। अचानक फिर से एक बार बिजली चमकी तो वही थोड़ी सी रोशनी में सामने वाला शख्स को पहचान ली और कहने लगी, अरे समीर, तुम इसी समय? मैं तुम्हें जहां चाहूं वहां मिल सकता हूं। मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा था, इसलिए मिलने के लिए आया हूं। समीर इतना ही बोला है और अचानक हवा के कारण फिर से रूम का खिड़की खुल गया। खिड़की से जोर जोर हवा आ रहा था तो वर्षा परेशान होकर फिर से खिड़की बंद कर डाली, किंतु बंद करके पीछे तरफ देखी तो कोई नहीं थे। वर्षा आश्चर्य से केवल समीर कहकर आवाज दी, परंतु उस कमरे में कोई नहीं थे। उसी समय वर्षा की मोबाइल बजने लगा। वर्षा फोन रिसीव करके जो सुनी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। डर से वो कांप रही थी और उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर पड़ा। वर्षा के डैड फोन करके एक खबर दी। वो खबर था वो आंटी का बेटा समीर आज शाम को ही छत से नीचे कूदकर सुसाइड किया है। यदि समीर शाम को मर गया है तो 10 मिनट पहले कौन था?
समीर और वर्षा दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड, दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। समीर बड़े होने के साथ साथ वर्षा को पसंद करने लगा था। वो बहुत ही पसंद करता था, लेकिन कभी प्यार का इजहार नहीं किया था। यदि इजहार किए रहता तो वर्षा एक्सेप्ट किए रहती कि नहीं, वो अलग बात है। परंतु वो कभी भी वर्षा को प्यार करता है या शादी करना चाहता है नहीं कहा था। वो जब वर्षा की शादी वाली बात सुना, ये सहन नहीं कर पाया और एक 8 मोले छाछ से कूदकर अपना जान दे दिया। समीर मरने की 1 महीने पहले की बात है। वर्षा इस मंथ बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी। उससे अजीब अजीब भयानक सा स्वप्न आ रहा था। दवाई खाने के बाद थोड़ा स्वस्थ हो गई। प्राय 1 महीने के बाद शाम को हॉस्पिटल निकली थी वर्षा। एक ऑटो में हेडफोन लगा के गाना सुनते हुए आ रही थी। अचानक जोर से एक हवा के झोंका आया। और उसके हेडफोन में एक रहस्यमय आवाज आने लगा। I love you वर्षा, मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। साथों साथ वर्षा के नाक में आया वही परफ्यूम का सेंट। वर्षा डरते हुए मन ही मन कहने लगी, ये तो वही परफ्यूम है जो कि समीर लगाता था। वर्षा चारों तरफ देखने लगी तो फिर से वर्षा के कान में वही आवाज। I love you वर्षा, मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। इस बार वर्षा सच में डर गई थी। ऑटो हॉस्पिटल में पहुंच गया था। ड्राइवर को पैसा देकर वर्षा हॉस्पिटल के कॉरिडोर पर जा रही थी। रात के 9 बज गया था, इसलिए कॉरिडोर पूरा खाली था। वर्षा को लगा कोई उसके पीछे आ रहा है। पीछे से चलने की आवाज आ रहा था। वो पीछे पलटी पर कोई नहीं थी। वर्षा फिर से आगे जाने लगी। फिर से सुनाई दिया किसी का चलने की आवाज। वो रुक गई तो आवाज भी बंद हो गया, मानो कि उसके पीछे आने वाला शख्स भी रुक गया हो। तो वर्षा फिर से पीछे पलटी। अचानक कॉरिडोर पर दिखाई दिया किसी का पैरों का निशान। मार्बल पर साफ साफ दिख रहा था खून और मिट्टी से मिला हुआ पैरों का निशान। वो निशान अपने आप वर्षा के सामने आ रहा था। सच में जैसे कि कोई चलते चलते वर्षा की तरफ आ रहा हो। परंतु कौन? वहां पैरों के निशान के सिवा कोई दिख नहीं रहा था। वो निशान चलते चलते वर्षा के सामने आ पहुंचा। वर्षा डरते हुए जोर जोर चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर उस तरफ जा रहे डॉक्टर राहुल और दोनों नर्स उसके पास आ पहुंचे। वर्षा बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी और डॉक्टर राहुल उससे पकड़ने लगी। वर्षा अपने होश में आने के बाद सारे घटना डॉक्टर राहुल को बताई, लेकिन डॉक्टर राहुल उसके बात पर यकीन ही नहीं किए। डिप्रेशन के कारण ऐसा हुआ है कहकर ध्यान ही नहीं दिए। डॉक्टर राहुल वर्षा को खुश करने के लिए कल मूवी और डिनर के लिए प्लानिंग की। वर्षा भी राजी हो गई। उसकी राजी होना और किसी को अच्छा नहीं लगा शायद। उन दोनों बैठे हुए घर के कॉर्नर का फ्लावर वेसल
नीचे गिरकर टूटकर चूर चूर हो गया। परंतु बिना कारण में फूल गस्ता नीचे गिरा कैसे? डॉक्टर राहुल और वर्षा आश्चर्य हो गए। उन लोग कैसे जानेंगे वहां और कोई है बोलकर। जिसे पसंद नहीं आया डॉक्टर राहुल और वर्षा की मूवी और डिनर के प्लान। थैंक्स राहुल, मुझे पिकअप करने के लिए आए। अभी से थैंक्स मत कहो मेरी जान, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। राहुल ये कहते हुए कार में बैठने के लिए वर्षा को कहा। दोनों कार में बैठकर मूवी के लिए निकलते। दोनों कार में जा रहे थे। फ्रंट सीट में मौन होकर बैठी थी वर्षा। तभी राहुल ने कहा, वर्षा तुम क्यों उदास बैठी हो? इस बेकार के ख्वाब को सोचते सोचते फिर से डिप्रेशन में चली जाओगी। ये सुनकर वर्षा जोर से चिल्ला के कही, ये मेरे वहम नहीं है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो राहुल? राहुल साइड में गाड़ी खड़ा किया और कहा, ओके ओके रिलैक्स, कूल डाउन। जो भी प्रॉब्लम है बस तुम्हारा नहीं, वो प्रॉब्लम मेरा भी है। दोनों मिलकर हल करेंगे। बिलीव मी, मैं तुम्हारे साथ हूं। राहुल वर्षा के हाथ पर अपना हाथ रख के विश्वास दिलाया और वर्षा को हक करके उसके माथे पर एक किस किया। अचानक उसी समय एक विपदा आन पड़ी, जो कि राहुल कभी सोचा नहीं था। कार डोर अपने आप खुल गया और राहुल को पीछे से कोई कार के बाहर ले गया। राहुल प्राय 10 फीट ऊपर उड़ गया और नीचे गिर पड़ा। वर्षा भी कार से निकलकर चिल्ला रही थी, राहुल राहुल हेल्प, राहुल। राहुल भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसे कौन पीछे से जकड़ के घिसटते ले जा रहा था। राहुल उसे देख नहीं पा रहा था। रोड पर ट्रक कार जा रहा था, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि राहुल के साथ क्या हो रहा है। वर्षा ऐसे ही चिल्ला रही थी, राहुल राहुल हेल्प हेल्प। अचानक राहुल को वो स्पिरिचुअल शक्ति एक कार के सामने फेंक दिया। ये देखकर वर्षा चिल्लाई, तभी वही आवाज साफ साफ सुनाई दिया, आई लव यू वर्षा, मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। दस दिन बाद वर्षा हॉस्पिटल के लिफ्ट में जा रही थी। अचानक लिफ्ट बंद हो गया। वर्षा परेशान होकर लिफ्ट के सारे स्विच को दबाने लगी। अचानक लिफ्ट के अंदर वही परफ्यूम का सेंट। वर्षा चुपचाप खड़े हो गई। उन्हें लगा उसके पीछे और कोई है। वो साफ साफ फील कर रही थी किसी के सांसों की हवा। वर्षा साहस करके पीछे देखी। पीछे खड़ा था समीर। मुंह सारा खून, आंख निकल के बाहर आ गया है। मुंह टूटकर सारे दांत झूल रहा है। पूरे भयानक दिख रहा था, जैसे कि छाछ से नीचे गिरकर वहीं से सीधा उठकर आया हो। समीर वर्षा के कान के सामने आकर कहा, आई लव यू वर्षा, मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। कुछ दिन बाद वर्षा के मॉम डैड
किसी कारण बाहर गए हुए थे। वर्षा घर में अकेली थी। रात के 9 बज रहा था। घर में गर्मी के कारण छत ऊपर में टहल रही थी वर्षा। अचानक वर्षा के हाथ को कोई पकड़ने लगा। वो डर गई। कोई नहीं थे छत में, लेकिन कोई तो था जो वर्षा फील कर रही थी। उसके दोनों हाथों को पकड़ा था। वो डर के मारे चिल्ला रही थी, कौन कौन, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज लीव मी। वर्षा फील कर रही थी कोई उससे गले पर किस करने लगा था। वो बस डरते हुए चिल्ला रही थी, कौन कौन, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। तभी वर्षा फील कर रही थी उसके होठ पर, गाल पर किसी का सांस। ना जाने कौन मदहोश होकर पागल जैसी उसके गाल, होठ, गले में किस करने लगा था। वो जितने भी कोशिश की छुड़ा नहीं पा रही थी। छुड़ाएगी भी तो किससे छुड़ाएगी? वहां तो कोई नहीं थे। जब वर्षा की नींद खुला, वो सोच रही थी एक बुरा सपना देखा, लेकिन आईने में अपना शरीर देखी तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। वर्षा अपने गले में साफ साफ देख पा रही थी किसी के दांत के निशान। अगले ही दिन वर्षा हॉस्पिटल चली गई। राहुल उसी हादसा के कारण उसी हॉस्पिटल में ही एडमिट हुआ था। अभी थोड़ा ठीक होकर ड्यूटी ज्वाइन किया है। वर्षा राहुल के साथ थोड़ा वक्त बिताती है और हॉस्पिटल कैंटीन में डिनर करके रात 8 बजे घर आई। उसके पेरेंट्स वापस नहीं आए थे। घर पूरा खाली खाली लग रहा था। वर्षा थोड़ी देर टीवी देखकर सोने के लिए अपना रूम में चली गई। बिस्तर में बैठकर एक नॉवेल पढ़ रही थी। उसी समय जोर से एक हवा के झोंका आया और घर पूरा उसी परफ्यूम से महकने लगा और उसे सुनाई दिया वही रहस्यमय आवाज, आई लव यू वर्षा, मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। वर्षा चिल्लाने लगी। अपने आप उसी रूम के दरवाजा बंद हो गया। वर्षा रो रो के बेड में बैठ गई। वैसा कुछ नहीं हुआ वर्षा जो एक्सपेक्ट कर रही थी। वर्षा एसी ऑन करके एक पतला चादर ओढ़ के सो गई। रात के 2 बजे होंगे। वर्षा सोई थी। चारों तरफ सन्नाटा। दीवार में टंगा हुआ घड़ी की टिक टिक आवाज के सिवा और कुछ नहीं। चारों ओर सुनसान। तभी अचानक बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। सुनाई दिया किसी का पैर की आवाज, मानो जैसे कि कोई रूम के अंदर आ रहा हो। परंतु कौन होगा इतनी रात को? और कोई दिख भी तो नहीं रहा था और दरवाजा बंद हो गया। पैर की आवाज वर्षा के बेड के ओर आ रहा था। घर में जलने वाला नीला लो पावर बल्ब में साफ साफ दिख रहा था। वर्षा की चादर धीरे धीरे नीचे गिरने लगा था। सच में जैसे कि कोई उसके चादर पकड़ के नीचे खींच रहा हो। चादर अपने आप बेड के नीचे गिर पड़ा। वर्षा की ट्राउजर पैंट भी अपने आप
नीचे जाने लगा था, मानो जैसे कि कोई उसके पैंट खोल रहा हो। ट्राउजर भी उसके जिस्म से पूरा अलग हो गया और बेड के नीचे गिर पड़ा। वर्षा ऐसे ही सोई थी। वर्षा को लगा कोई उसके जिस्म पर हाथ फेर रहा हो और उसके होठ, गाल और गले में और पूरे जिस्म में चूम रहा हो। अचानक वर्षा की नींद खुल गया। वर्षा चिल्लाने लगी, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। लेकिन कोई सुन नहीं रहे थे उसके चिल्लाने की आवाज। वर्षा फील कर रही थी उसके 2 हाथों को पकड़ के रखा। जितना भी प्रयास कर रही है, छुड़ा नहीं पा रही थी। सुबह उसके मॉम डैड आए, उसे बेहोश पड़े देख मुंह में पानी छिटके और होश में ले आए। वर्षा के पूरे बदन पर निशान था। होश में आकर जो बात बताई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गया। कल बीती रात उसका बलात्कार हुआ है। जो बलात्कारी वो समीर जो कि 2 महीने पहले ही मर चुका है। इस बात को कौन विश्वास करेगा? वर्षा के मॉम डैड उसे समझाने लगे थे वो कोई वहम होगा या फिर कोई बुरा सपना होगा। लेकिन वर्षा रोते हुए कह रही थी, ये वहम नहीं या कोई सपना नहीं। तो दोस्तों, यदि वो बुरा सपना था या फिर वहम था, तो कैसे आया वर्षा के जिस्म पर वो किसी का दांत के निशान? वर्षा के पेरेंट्स मानसिक बीमार सोचकर उसी हॉस्पिटल में एडमिट किए। तो दोस्तों, वर्षा के साथ किया हुआ होगा और बलात्कारी कौन था, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑल स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी स्टोरी आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और आगे जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।